सुबह ही तो लगाया था मासी। अरे तब से लेके अब तक किसी ने नजर लगा दी होगी तो? आप बिल्कुल सही कह रही है बहन जी। मेरी इश्की है ही इतनी सुंदर। जी हाँ, आपकी इश्की है ही इतनी सुंदर। मेरी इश्की नहीं, हमारी इश्की। इश्की हमारी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी नहीं रही। मैं कितना लकी है ना जो उसकी इश्की के साथ शादी हो रही है। सुन लिया, तेरी शादी मयंक से हो रही है, फिर क्यों ईवीएम के बारे में सोच रही है? अरे हाँ, ये लहंगा है बेटा, इसकी फिटिंग ट्राई कर लेना। हाँ ये लो। जी आंटी। अच्छा मुझे काम है, मैं आती हूँ फिर। बाय। अरे अरे संभल के, तू मंडप पहुंचने तक चूड़ा नहीं देख सकती। क्या हुआ? तो इतनी उदास क्यों लग रही है? तुझे पता है मेरी और तेरे मासा जी की लव मैरिज थी और 2 साल में ही सारा प्यार धुल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शादी सारी उम्र का सौदा होता है और प्यार मेहमान आता जाता रहता है, लेकिन दोस्ती और भरोसा वो आपके अपने होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए अगर दोस्ती और भरोसा है तो शादी कर ले, प्यार अपने आप हो जाएगा। और अब तो मयंक भी बहुत बदल गया है ना, कितना कुछ तो करता है वो। करता है, पर ईवीएम के कहने पे। पर करता तो है ना। हान से आना है, उसने बहुत कुछ देखा इसलिए समझता है, और उसके साथ रह रहकर मयंक भी समझ जाएगा। बड़ी बात तो ये है कि वो कोशिश कर रहा है तेरे लिए। बस इतनी बात याद रख, हमेशा उस बंदे से शादी करो जो आपका दोस्त बन सके। प्यार तो सोडी की झाग है, बहुत जल्द आता है और बहुत जल्द चला भी जाता है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहती है। होटल के सारे स्टाफ को यहाँ बुलाओ, मैं खुद चेक करूंगी, और जिन लोगों को मैं कहूंगी ना वही मेरे फंक्शन में काम करेंगे। जी दादी जी। मुझे पता है सावित्री तू यहाँ आ चुकी है, तो कुछ भी कर ले, अपनी सोनू के पास तुझे फटकने नहीं दूंगी मैं, देख लेना। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए मम्मी जी, मुझे मेरी बेटी को आशीर्वाद देने से आप नहीं रोक पाएंगी। मैंने उस मैनेजर से कह दिया है, अगर आज उसका कोई भी सिस्टम फेल हुआ ना तो मेरे छित्तर और उसका सर, जब देखो तब किसी ना किसी सिस्टम में स्यापा पड़ा रहता है। सोनू के साथ जो हुआ उसके बाद जब मयंक सीसीटीवी फुटेज देखने गए तो सिस्टम फेल हो गया, फिर बिलिंग सिस्टम फेल हो गया। वो बात अलग है कि मुझे पार्टी में छोड़कर मयंक बिल पेमेंट करने गए थे, उनका पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो कोई क्या करे। फिर जब मैंने उस कमीने का फोन बजाया तो फायर अलार्म का सिस्टम फेल हो गया। मतलब जब जब उस कमीने का राज खुलने वाला होता है किसी न किसी सिस्टम में मौत पड़ जाती है। एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 3 बार नहीं। इसका मतलब ये जो कोई भी है बहुत बड़ा शातिर है। हर कोई ना कोई गलती जरूर करता है, उसने भी की होगी। फोकस कर इश्की, फोकस कर। ये कमीना है कौन? इश्की, क्या हुआ? अरे डोर तो खोलो, अंदर आकर बताता हूँ। मैं लहंगा ट्राई कर रही हूँ। What? लहंगा? अभी से? हाँ वो, आप बताइए ना क्या हुआ? सोनू से बात हुई? राज को बताया उसने? नहीं, वो राज को नहीं बताना चाहती। अब ठीक ही है ना, उसका मंगेतर उसकी मर्जी। हमें तो बस उस कमीने को ढूंढने पे फोकस करना है ना? इश्की, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। दादी आप बस अपना मूड ठीक रखिए, कोई गड़बड़ नहीं हो, आई प्रॉमिस।
रिलैक्स। बेटा क्या है, काम करना। सर, इसकी मैडम और मयंक सर के लिए वरमाला आ गई, तो आप फाइनल करके बता दीजिए। ठीक है। जी सर। इट्स रियली नाइस टू सी कि तुम कैसे पूरी शादी की प्रिपरेशंस हैंडल कर रहे हो। मुझे तो अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि अपनी शादी के लिए भी ना यही रिजॉर्ट बुक कर लें। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहती आन, वो तो सब बस यही बातें करते रहते हैं, तो इसीलिए बात मुंह से निकल गई। जो कुछ भी होगा तभी होगा जब तुम रेडी होगे। रिया प्लीज, नॉट नाउ। ओके। He loves her. He loves her not. रिया, सुनो ना, मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट आज ही करेंगे। पर अभी तो तुमने कहा था। अभी मैं ही कह रहा हूँ, आज ही हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। ओके भाई। एक तो वो फोन नहीं काम कर रहा जिसमें सोनू की फोटोज थी, ऊपर से जब से इश्की का सपोर्ट है ना, ये सोनू उतना डर भी नहीं रही है जितना मैंने सोचा था। मुझे सोनू की हर उम्मीद तोड़नी होगी, कैसे भी करके। देख के चलना। सॉरी। सोनू की हर उम्मीद, सारी हिम्मत अब टूटेगी और वो तोड़ेंगी सरला आंटी। सोनू, मुझे पता है ये तेरे लिए कितना डेविस्टेटिंग है। तू राज के साथ शादी करने जा रही थी और आई नो तू राज को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए जो हुआ उसे राज से छुपा रही है। वी वर इन अ रिलेशनशिप, इसलिए मुझे पता है कि तेरे लिए कमिटमेंट का क्या मतलब है। डोंट वरी, जो हादसा हुआ बहुत बुरा, बहुत स्कैरी था। आई होप तू उस रात को भूलकर आगे बढ़ पाए। हेलो सोनू, सोनू क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इसके मैं नहीं भूल पा रही उस रात को। प्लीज मेरे पास आ जा। सोनू रो क्यों रही है? सरला आंटी, ऐसे क्यों रो रही? क्या हुआ है? अरे इतना क्यों रो रही है? क्या हो गया? हाँ? अरे इतना तो मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी। ये मायके छोड़ने का दुख तो नहीं लग रहा? तूने कुछ गड़बड़ की है ना? बता। तो ऐसे कौन रोता है? कोई तो बात होगी। देख, मैंने ना दुनिया देखी है, एक नजर में समझ गई मैं कि या तो कुछ हुआ है या तो तूने कुछ किया है। बता, क्या किया तूने? राज को पता है? राज को पता है क्या? वही गुल जो तूने खिलाया है,
जिसके वजह से तू इतना रो रही है। देख सोनू, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना, तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। 1 2 3। मैं आ गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। चुप। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी। सोनू मेरी वजह से रो रही है। यार ये इसकी कहां से आ गई? मुझे तो पता ही था कि तूने ही कुछ किया है। क्यों रो रही है तेरी वजह से? मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। मैं उन्हें याद करके रोने लगी तो मुझे देख के सोनू भी रो पड़ी, क्योंकि हम दोनों की। हाँ हाँ पता है, तुम दोनों की मम्मी नहीं है, पर ये कोई आज की बात थोड़ी ही है। और इतने साल बाद आज क्यों रोना आ रहा है दोनों को? आज शादी है ना आंटी जी, इसलिए। हाँ ठीक है, ज्यादा रोना नहीं, वरना आंखें सूज जाएंगी, फिर फोटो भी बेकार आएगी। जी आंटी जी। सच इसी वजह से रो रही है ना तू? हाँ ठीक है आंटी जी, आपको देखकर भी मम्मी वाली फीलिंग आ रही है। एक झप्पी पालू? नहीं। अच्छा बस चल। मैंने अभी किसी के रोने की आवाज सुनी। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे शादी से पहले दुल्हन को लहंगे में देखना अपशगुन होता है। चल निकल यहाँ से, चल चल निकल, चलना निकल। पानी पी लो। मैं क्या करूँ इसके? मैंने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मेरी शादी, मेरी फैमिली, मेरे भैया सब टूट जाएगा। सब कुछ भी नहीं होगा सोनू। इसकी मेरी मम्मी की वजह से एक बार इस फैमिली का सर झुक चुका, अब मैं अपनी वजह से नहीं झुकने दे सकती। सोनू ऐसा कुछ नहीं होगा, पानी पियो। ऐसे क्यों लगा जैसे मयंक ने जानबूझकर रैंप गिराया था, पर वो ऐसा क्यों करेगा? आंसर को बता देता हूँ कि उस रात मयंक सर ने पार्टी का बिल पे नहीं किया था और सिस्टम बिल्कुल ठीक है। रैंप गिरने से सोनू को इस रात के बारे में सब याद आ गया, पर उसने उससे पहले मुझे फोन करके क्यों बुलाया था? सर, उस रात पार्टी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं, एक्चुअली बाद में, ठीक है? मुझे अपने भाई से ना कुछ बात करनी है। भाई, आप अपनी शादी अनाउंस कर रहे हो? तो किसकी शादी अनाउंस करो? सलमान की, दादी की, या किसी की भी, पर अपनी। तुझे मेरी शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? भाई मुझे आपकी शादी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपकी और रिया की शादी से प्रॉब्लम है। क्यों भाई? आप तो प्यार भी नहीं करते रिया से, आप दोनों के बीच कुछ नहीं हो रहा है यार। देख कार्तिक, तुझे मेरे लव के आइडिया के बारे में कुछ नहीं पता, सो प्लीज। आपसे ज्यादा पता है मुझे। आपको ये नहीं पता कि आप किससे प्यार करते हो। तू हर कॉन्वर्सेशन में इश्की का नाम क्यों लेता? क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने कब नाम लिया इश्की का? मुझे पता है ना तू क्या कर रहा है। मैडम भी उस रात वहीं थी। मैडम को बता देता हूँ कि मयंक सर ने पेमेंट नहीं किया। मैडम, उस रात मयंक सर ने पार्टी का बिल पे किया ही नहीं। आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने ना अपनी आंखों से देखा था उस रात पूल के पास क्या हुआ था। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं। मैडम, मैं कह रहा था कि वो मयंक सर ने उस रात पार्टी का बिल पे किया ही नहीं। सिस्टम बिल्कुल ठीक है। सुनिए ना, मैं बाद में बात करूँ आपसे, मैं थोड़ा बिजी हूँ, प्लीज। देखा था मैंने, सब कुछ देखा था। आप और इसकी वहीं पर थे। पार्टी की रात हुआ क्या था?
सोच लिया? डिनाई कर दोगे अभी अभी? डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर तूने सब कुछ देखा था तो तुझे पता होना चाहिए। मैंने उस लड़की से नहीं कहा आई लाइक हर, उसने मुझसे कहा था शी लाइक्स मी। दादी जी ये रिकॉर्ड्स देखना चाहती थी। आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आप किससे प्यार करते हो। मैंने ईवीएम से कहा आई लाइक हिम, ऐसी बात मेरे मन में भी कैसे आ सकती है? मम्मी क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे सच में ईवीएम पसंद है क्या? पर जब बंदा पसंद आना था तो लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को इतना उलझाया क्यों? मम्मी जब बंदा पसंद आना था तो लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को तो घुमाया क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता। और मैं बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। बहुत डिफरेंस है हम दोनों के बीच। कश्मीर टू कन्याकुमारी टाइप डिफरेंस है। ना कोई मेल है, ना कोई कॉमन बात है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, बस वो मदद करने आता है। हाँ दादी, सावित्री का नाम उसमें नहीं है, ये तो अच्छा हुआ। दादी वो यहाँ क्यों आएंगी? वो तुझे छोड़ के गई थी पैसों के लिए, और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। उसे पता है ना हमारे पास भी पैसे हैं। तुझे नहीं पता बेटा, बहुत मक्कार औरत है। वो आएगी और रो रो के कहेगी कि तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरी माँ हूं, और कहेगी कि मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं मजबूर थी। ये सब सुनकर तेरा मन पिघल तो नहीं जाएगा ना पुत्र? मैं बहुत ट्राई मारती हूँ ये मयंक को देख के भी मेरा दिल ऐसे ये मिर्ची बोल के टक के टप्पा खा के उछले, पर मयंक के लिए कुछ नहीं होता। तो किसके लिए होता है? आपके लिए। मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? आपको क्या लग रहा है दादी, कोई भी आएगा मेरे पास कहेगा कि उसे मेरी फिक्र है, वो मुझसे प्यार करता है, तो क्या मैं पिघल जाऊंगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरी लिस्ट ही गलत है। ईवीएम को छोड़, मयंक को देख। वो सिंपल सीधा इंसान है, और फिर उसकी फैमिली, सुमन आंटी, शेखर अंकल, सब कितना अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ मयंक पे फोकस कर बस।